पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना और मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। हरियाणा के सोनीपत में बनकर तैयार हुआ विश्व कल्याण सरोवर। संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी ने किया उद्घाटन। सैकड़ों लोग हुए शामिल। सौर ऊर्जा संरक्षण दिवस पर ऊर्जा बचाने पर जोर। विशेषज्ञों ने बताए ऊर्जा संरक्षण के उपाय। कुरुक्षेत्र में आध्यात्मिक रहस्य पर गीता प्रदर्शनी। सैकड़ों लोगों ने लिया आध्यात्मिक ज्ञान। हरियाणा के राज्यपाल से बहनों ने की मुलाकात। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में कॉर्पोरेट व्यवसायों के लिए सेमिनार का आयोजन। भयमुक्त जीवन के लिए आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने की सलाह। पुणे स्थित बोपोडी में स्वप्रबंधन नेतृत्व कला शिविर का आयोजन। जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके उषा ने दिए श्रेष्ठ जीवन के मंत्र। मुंबई के कोलाबा में रेलवे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन। कुशल कार्यशैली के लिए राजयोग मेडिटेशन अपनाने की सलाह। और कोलकाता के बारानगर में आयोजित धार्मिक समारोह में संस्था का भी प्रतिनिधित्व। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के सोनीपत में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा विश्व कल्याण सरोवर रिट्रीट सेंटर बनकर तैयार हो गया है। इस विशाल काय रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, विधायक कविता जैन, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निर्देशिका बीके आशा तथा सोनीपत की प्रभारी बीके लक्ष्मण ने फीता काटकर उद्घाटन किया। लोगों को ईश्वरीय संदेश देने और एक श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त करने के ध्येय से संस्थान के अभियान में एक और कड़ी जुड़ गई। इसके तहत ही हरियाणा राज्य में ओम शांति रिट्रीट सेंटर के बाद दूसरा परिसर विश्व कल्याण सरोवर बनकर तैयार हो गया। बाबा का झंडा विश्व कल्याणकारी ज्ञान सरोवर में लहरा रहे हैं। वंडरफुल भाई, मेरा परिचय बाबा के मैं क्या बताऊं, देख तक मैं बहुत खुश हो रही हूँ। नाम तपस्या अच्छी की है, उसका फल खा रहे हो। तपस्या का फल सेवा तो करना बड़ी बात नहीं है। और पंजाब की हमारी दादी चंद्रमणि की तपस्या, जगदीश भाई का अंदर की भावना सब पूरी हो रही है। इसके उद्घाटन समारोह में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। दादी के लिए बिछाए पलक पावड़े में संस्था के लोगों ने दादी की अगवानी कर उनके रूहानी नजरों से ईश्वरीय अनुभूति कर ध्येय हो गए। दादी ने विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में इस परिसर का उद्घाटन कर आम लोगों को ईश्वरीय संदेश प्राप्त करने की उम्मीद जताई। दादी के दर्शन से ही लोगों ने आंतरिक रूप में शक्ति महसूस की। उद्घाटन समारोह के पश्चात ईश्वरीय ज्ञान द्वारा आंतरिक शांति एवं विश्व सद्भावना विषय पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए दादी जानकी ने कहा कि ये परमात्मा का घर है, यहाँ स्वयं का और ईश्वर का सहज ज्ञान मिलेगा। तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंत। ऊंचे से ऊंचा भगवंत वो भी क्या बैठा हुआ है। मेरा बाबा कहता है जो मेरी महिमा करते हो वो तुम्हारी महिमा हो जावे। आज अपनी महिमा और सोनीपत को सोनपुट कहता है। सोनपुट जरूर ऐसी स्वर्णिम दुनिया लाने के निमित्त बनेगा। पद्मों बार मुबारक दे रही हूँ कि ये विश्व कल्याण सरोवर जिसका नाम पैदा होने से पहले मिल गया कितना भाग्यशाली है। और न केवल अपना भाग्य, हम सबके भाग्य को चमकाने वाला, कईयों के भाग्य के दरवाजे खोलने वाला ऐसा बनेगा। ऐसी शुभकामनाएं। आप जमीन पर स्कूल कॉलेज बना सकते हैं, लोगों को शिक्षा मिलेगी, वो भी एक जन्म के लिए। लेकिन जमीन के ऊपर कोई ऐसा चीज बने जिसमें इंसान को बेहतर इंसान बनाया जा सके, बल्कि उसको देवता बनाया जा सके, ये काम बाबा और उसके बच्चे ही करते हैं।
इस जमीन का इतना सदुपयोग है, और जगह से तो गन्ना उगेगा, चावल उगेगा, यहाँ से देवता पैदा होंगे। समारोह में विधायक कविता जैन समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे निश्चित तौर पर लोगों में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। ये स्थान जागृत करता है कि आओ प्रभु मिलन मनाओ, अपना ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त कर लो। वो प्राप्त करने का ये स्थान है। दादी जी का ये संकल्प है कि आज जरूरत है मन को ईश्वर से एकाग्र करने की। आज मन जो भटक रहा है मनी और मटीरियल में, उसकी वजह ये है कि उसको जो ईश्वर से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जिसको ईश्वर से मिल जाता है वो प्रेम और आनंद शक्ति, तो मन भटकता नहीं है, फिर मनी मटीरियल। इस समारोह में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई प्रदेशों के सेवा केंद्र से जुड़े हजारों लोग शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के रेडियो मधुबन की ओर से साप्ताहिक ऊर्जा संरक्षण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सोलर थर्मल पावर प्लांट के निदेशक गोलू पिल्स, संस्थान के सूचना निर्देशक बीके करुणा, पर्यावरण जानकार सुशील सूद, बीके गीता समेत कई लोगों ने किया। जो इतनी ग्रीनरी जो आप देख रहे हैं वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो प्रकृति के लिए जो स्नेह है, प्रेम है, तो हम ये मानते हैं तो ईश्वर से आपका स्नेह है तो उसका सूचक है प्रकृति। आपको प्रकृति के साथ स्नेह नहीं है तो ईश्वर के साथ स्नेह नहीं हो सकता है, और आपसी में भी प्रेम नहीं हो सकता है। You know, being Brahma Kumaris, we meditate and we believe Atma has to become strong and powerful, and Atma has to purify also itself. It means we believe that first change your thinking and change your vision, then your action will become powerful, and once your action will become powerful and right, then also the world will change to positive. इस अवसर पर कई स्कूलों एवं आसपास के उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि आज लोगों को जरूरत है कि ऊर्जा के क्षेत्र में सोचने की। ब्रह्मा कुमारी संस्थान इस क्षेत्र में अच्छी पहल कर रही है, जिसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। जो भी साधन धन फिर वो प्रकृति के खजाने में या मानव सर्जित जो भी साधन शक्तियां हम यूज करते हैं, सदा ये लक्ष्य रहे कि हम कम से कम खर्च करें और ज्यादा से ज्यादा सफलता उससे हासिल करें। इस अवसर पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसके दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हम सब इस चीज़ के ऊपर प्रण लेते हैं। जैसे उधर अंकल ने कहा कि हमें प्रण लेना चाहिए कि हम आज से एनर्जी बचाएं, मगर ये प्रण, अनुमान, अनुभव, इन सब से कुछ होगा क्या? हमें कुछ एक्शन भी तो करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी हमारे साथ देना चाहिए। तो आप अपने घर से करो। होम मीन्स व्हाट? स्टार्ट फ्रॉम होम, देन योर ब्लॉक, देन योर लोकेलिटी, देन योर सिटी, देन योर स्टेट, कंट्री, एंड देन इट इज नॉट दैट कि गवर्नमेंट हैज नॉट ऑर्डर्ड एट ऑल। तो आप अपना काम भी करो। यू अर्न द राइट टू क्रिटिसाइज, यू अर्न द राइट टू रेज द इशू, देन यू रेज द इशू, यू विल गेट रिस्पेक्ट। ब्रह्मा कुमारी कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र द्वारा गीता जयंती पर्व मनाया गया। इस अवसर पर 5 दिवसीय आध्यात्मिक गीता प्रदर्शनी आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में हजारों लोगों को बीके भाई बहनों ने गीता का आध्यात्मिक रहस्य और वर्तमान समय में इसकी सार्थकता के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया से मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की।
राज्यपाल पहाड़िया को संस्था की गतिविधियों के बारे में अवगत कराया गया। गुड़गांव स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में कॉरपोरेट व्यवसायियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। भयमुक्त जीवन विषय पर आयोजित इस सेमिनार में टर्की से आए बीके योगेश ने अपने कार्यक्षेत्र और पारिवारिक जीवन में भय से मुक्त होने के बारे में जानकारी दी तथा इसके समाधान के लिए आध्यात्मिकता को जीवन में उतारने की सलाह दी। इस सेमिनार में दिल्ली स्थित मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, हीरो मोटर कॉर्प, पार्ले जी, मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों के करीब 40 अधिकारियों एवं कर्मचारी सहभागी थे, जिन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बीके ख्याति ने जीवन प्रबंधन के उपाय सुझाए। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टेबल होनी चाहिए। हम जो सोचते हैं, एटलीस्ट डे के स्टार्टिंग में जो सोचते हैं, वो पूरे दिन में कम से कम दिन तो वैसा बीते। हम सभी ऑफिशियल हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और हम सभी के लाइफ में कोई ना कोई हमारा एक विजन भी है कि हमें ये बनना है, ये प्राप्त करना है, लेकिन वो प्राप्त कर पा रहे हैं? पुणे के बोपोडी सेवा केंद्र द्वारा स्व प्रबंधन नेतृत्व कला एवं राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। बोपोडी सेवा केंद्र एवं सोमेश्वर फाउंडेशन के संयुक्त आयोजन में हुई इस शिविर का उद्घाटन संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका बीके उषा, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर सन्नी निम्हन, विधायक लक्ष्मण जगताप, बोपोडी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता और क्वार्टर गेट सेवा केंद्र प्रभारी बीके पारू ने दीप जलाकर किया। शिविर में वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका एवं जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके उषा ने जीवन में शांति और सुख का अनुभव करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत बताई। उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन के द्वारा संबंधों में सद्भाव पर बल दिया। हर आत्मा को जीवन जीने के लिए 7 गुण चाहिए, इसीलिए आत्मा को कहते आत्मा सतो गुणी है, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। उसमें सर्वप्रथम हर इंसान को कौन सा गुण चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। कोलकाता के बारानगर में धार्मिक समारोह का आयोजन किया गया। दक्षिणेश्वर स्थित भाव पागला की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बारानगर सेवा केंद्र की राजयोग प्रशिक्षिका बीके पिंकी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए तन और मन के सर्व बीमारियों से मुक्त होने के लिए राजयोग मेडिटेशन को एकमात्र उपाय बताया। गुजरात के वडोदरा स्थित प्रताप नगर रेलवे हॉस्पिटल में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रताप नगर रेलवे हॉस्पिटल के लोको पायलट, गार्ड और सुपरवाइजर शामिल थे। वडोदरा सेवा केंद्र की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र की बीके प्रीतेश ने तनाव से मुक्त होने और खुशहाल जीवन जीने के कई तरीके बताए। कार्यक्रम में अपना विचार रखते हुए अतिथि सीनियर डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर श्री मिर्जा ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रमों को अति उपयोगी बताया। ऐसे क्लासेस तो आप जब भी हो उसको अटेंड करना चाहिए। रेलवे के राइट अप टू क्लास 4 टू क्लास 3 और ऑफिसर्स इन सब से भर जाना चाहिए और इस जगह पे बहुत ज्यादा लोगों की तादाद होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस अवसर पर वडोदरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू भी उपस्थित थी। ब्रह्मा कुमारी दिल्ली स्थित हरिनगर सेवा केंद्र में कर्म और योग के बैलेंस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत ने कार्यक्रम के विषय पर प्रकाश डालते हुए राजयोग मेडिटेशन से ही कर्म में कुशलता आने पर जोर दिया। परमात्मा कहते हैं कि मेरे साथ जब आपका कनेक्शन होता है, जोड़ होता है, तब जो है आपका कर्म जो है श्रेष्ठ होता है, योगयुक्त होता है। तो इसलिए कर्म फल से हम विपरीत नहीं है, हम विमुख नहीं है, लेकिन कर्म फल की प्रभाव से, चाहे अच्छा कर्म फल का प्रभाव हो चाहे बुरा हो, लेकिन उसके प्रभाव से अतीत होना, यही कर्म योग का सिद्धांत है। कार्यक्रम में सेवा केंद्र की बीके प्रियंका ने कार्यक्रम के बारे में गहराई से प्रकाश डाला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। शरीर से कर्म कराने वाली आत्मा, लेकिन जब उस आत्मा के अंदर जो बुद्धि है उसका कनेक्शन परमात्मा से सही रूप से जुड़ा होता है, तो वो राइट डायरेक्शन दे सकती है, करवा सकती है। कर्म कराने वाली आत्मा है और वो आप है, तो कर्म आप करते हैं
परमात्मा तो सिर्फ आपको सही सारथी है, वो रथी आप हैं, परमात्मा सारथी है। मुंबई के कोलाबा में वेस्टर्न रेलवे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन कार्यशाला आयोजन किया गया। कोलाबा सेवा केंद्र और वेस्टर्न रेलवे स्थानीय लोकाधिकार समिति कर्मचारी यूनियन के संयुक्त आयोजन में हुए इस कार्यक्रम में वरिष्ठ साइकोथेरापिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल ने सकारात्मक चिंतन और राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा तनाव नियंत्रण के उपाय बताए। कार्यक्रम में वेस्टर्न रेलवे के चीफ ट्रैफिक कंट्रोलर कोलाबा सेवा केंद्र प्रभारी गायत्री ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वेस्टर्न रेलवे के पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। ऐसे ही यातायात एवं परिवहन प्रभाग की ओर से भी सेंट्रल रेलवे के पदाधिकारी और कर्मचारी के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेंट्रल रेलवे के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके स्वामीनाथन ने कुशल कार्यशैली के लिए राजयोग मेडिटेशन के विषय पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर बीपी खरे, वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर प्रमोद कुमार, सेंट्रल रेलवे के मुख्य अभियंता श्री गुप्ता समेत कई अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की गतिविधियों की जानकारी ली। कार्यक्रम में कोलाबा सेवा केंद्र प्रभारी बीके गायत्री और यातायात एवं परिवहन विभाग के संयोजिका बीके कविता ने अपने विचार व्यक्त करते हुए यातायात के नियमों की जानकारी दी।